सभी को राम राम दोस्तों। आज सुबह एंशिएंट हिस्ट्री की आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी, टेलीग्राम पर भी कोई अपडेट्स नहीं आई थी क्योंकि आज सुबह थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, इसलिए क्लास नहीं बनाई गई। लेकिन शाम को जरूर मैंने इस क्लास को बनाया और आज आपको पोस्ट कर दी है ताकि आपकी रेगुलरिटी जो है क्लास के साथ बनी रहे, क्योंकि ये एक लंबी सीरीज है यार। घटना चक्र पूर्वालोकन की जो किताब है वही अपने आप में इतनी बल्क है, इतनी जो है कि मोटी है, उसको हैंड रिटन नोट्स में भी कन्वर्ट्स करने के बाद भी जो 10 से 11 पीडीएफ के फॉर्म में है उनको भी कवर करने में एक लंबा समय लगेगा, एटलीस्ट 3 महीने का समय लग जाएगा। तो ये जो एक सीरीज है जो आपके बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस जो आप 2026-27 में देने वाले हैं ना, स्पेशली 2026 में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ये काम करेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप टीम से मेरे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स, ब्रोशर, प्राइस लिस्ट, हर एक चीज आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 48 पेज के आसपास कवर कर लिया है और टोटल 64 पेजेस हैं इस हैंड रिटन नोट्स में जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हैं केवल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना था, यहाँ पर रोका था मैंने, प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है। अभी तक देखो हम लोगों ने क्या किया कि प्राचीन भारत को एक क्रोनोलॉजी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा, पाषाण पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता पढ़ ली, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त काल, गुप्तोत्तर, ये सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। अभी चोल साम्राज्य वगैरह बचे हुए हैं, कवर करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अब देखो स्थापत्य कला किसे कहते हैं? एक ऐसी कला होती है जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उसे छू सकते हो। वास्तुकला या स्थापत्य कला एक ही बात होती है, ठीक है। नाम बस अलग अलग होते हैं, कोई वास्तुकला कहता है, कोई स्थापत्य कला कह देता है, तो परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम खजुराहो मंदिर के बारे में, एक प्रश्न हर साल आता है आपके एग्जाम में खजुराहो मंदिर को लेके। सबसे पहली बात, खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा जो है कि निर्मित किया गया था। यहीं पर आपने एक चेदी जो है कि महाजनपद भी पढ़ा होगा, जो 16 महाजनपदों में आपने पढ़ा, और यहीं पे जो बुंदेलखंड, महोबा, जालौन, ये सारा जो रीजन था वो चेदी साम्राज्य के अंतर्गत चेदी महाजनपद में आता था। तो यहीं पर खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंदेल राजा मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, लगभग 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य जो है कि इसका निर्माण हुआ है। छतरपुर जिले में हुआ और ये छतरपुर आपका एमपी के अंतर्गत आता है। वैसे देखा जाए तो महोबा से ये जो मंदिर है लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और महोबा में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपी का एक ऐसा जिला है जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, लगभग 2.5-3 लाख जनसंख्या है। एमपी से बॉर्डर शेयर करता है, पठारी रीजन भी है यहाँ पर, और इसी से सटे हुए जो जिला है छतरपुर, वहां पर इसको जो है कि देखा जा सका। लगभग 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। अब जैसे यहाँ पर क्या ना, बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी होते हैं, जैसे आपका कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस है, मांगतेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, इसी तरीके के अन्य भी मंदिर हैं। तो टोटल जो अभी तक की जो मंदिरों की जानकारी मिली है, 85 प्रकार के मंदिर यहाँ पर देखे जा सके। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपका खजुराहो का मंदिर है, इसे यूनेस्को की लिस्ट में ऑलरेडी हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। बस आप लोग जरा कमेंट करके बताना कि इसे किस ईयर में जो है कि शामिल किया गया, कौन से वर्ष में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, ये कमेंट कर देना ताकि आपको भी याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो एटलीस्ट आप सर्च तो करोगे गूगल पे, और जब गूगल पे सर्च करोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। तो यहां पर देखते हैं, ये मंदिर मुख्य रूप से वैष्णव धर्म, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। यानी हिंदू जैन धर्म तीनों जो है कि मिल जाएंगे, यानी हिंदू भी होंगे और जैन धर्म भी होंगे। अब यहाँ पे पता है प्रश्न कैसे बनेगा कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनमें किन धर्मों की विशेषता देखने को मिलती है। तो हिंदू धर्म की विशेषता, जिसमें आप वैष्णव धर्म देखेंगे, शैव धर्म देखेंगे, शाक्त धर्म देखेंगे। दूसरा आपको जैन धर्म देखने को मिलता है। लेकिन एक मेजर इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो है कि कोई भी प्रमाण ज्यादा नहीं मिले हैं, या यूं कहें कि मिले ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बौद्ध धर्म से अलग रखते हैं। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर और कंदरिया मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर फिर भी अगर एक नजर में पूछा जाए कि अच्छा चलिए आप बता दीजिए कि खजुराहो के मंदिर को हम वैष्णव धर्म में रख सकते हैं या शैव धर्म में, तो हम कहेंगे भगवान शिव को ज्यादा समर्पित ये सारे मंदिर हैं, ठीक है। खजुराहो का जो मांगतेश्वर और कंदरिया मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और मांगतेश्वर मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है, राजा धंग के काल में बनवाया गया था। देखो नागर शैली क्या है, ये मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां, जो आगे मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स में। तो मंदिर निर्माण की जो शैली थी, उत्तर भारत की जो शैली थी वो नागर शैली थी, दक्षिण भारत की जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी, और उत्तर भारत और द्रविड़ शैली की जो मिक्सचर है, मतलब नागर और द्रविड़ शैली की जो मिश्रित व्यवस्था है, उसको हम बेसर शैली कहते हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में आपको नागर शैली देखने को मिलती है। और खजुराहो मंदिर भी
इसी के अंतर्गत आता है, जो कि राजा धंग ने बनवाया था। एक और मंदिर आता है एमपी में 64 योगिनी मंदिर, जो हमारी पुरानी संसद है। नई संसद तो अब अलग हो गई, नई बनाई गई है अभी टाटा ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। जो पुरानी संसद थी उसमें जो आप कॉलम देखते हो ना, 64-50 जो 50-60 कॉलम देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, वो ऐसा माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर से ही जो है कि उसके आइडिया को डिजाइन किया गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मुरैना जिला एमपी के अंतर्गत आता है ये 64 योगिनी मंदिर। कच्छप घाट राजवंश के शासक देवपाल के द्वारा निर्मित थी। ध्यान देना, एक पाल वंश में भी आपने देवपाल पढ़ा होगा, गोपाल पढ़े होंगे, धर्मपाल पढ़े होंगे, जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कच्छप घाट राजवंश के शासक देवपाल का नाम याद रखना है, जिन्होंने 64 योगिनी मंदिर को बनवाया। और यह एक वृत्ताकार मंदिर था कुछ इस तरीके से, और 64 योगिनियों को समर्पित था, जो योगी थे उनको समर्पित था। और ये माना जाता है कि भारतीय संसद की डिजाइन का ये प्रेरणा स्रोत भी है, जो कि अब नई वाली संसद का तो नहीं, पुरानी वाली संसद का। जो नई वाली संसद है वो तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में है, लेकिन जो पुरानी संसद थी वो सर्कल में हुआ करती, तो सभी जगह पे इस तरीके से कॉलम लगे हुए थे। तो ऐसा माना जाता था कि ये डिजाइन की गई है। और इस मंदिर को 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जो शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि सर 64 योगिनी जो मंदिर है ये किस देवी देवता से समर्पित है, तो मुख्य रूप से आप देखोगे शैव पूजा, यानी कि भगवान महादेव के लिए समर्पित है ये। अब यहां पर देखो स्तूप, स्तूप देखो किससे समझते हैं, वैसे देखा जाए तो ऋग्वैदिक परंपरा में भी जो है कि स्तूपों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म आने लगा, बौद्ध धर्म में जो है कि अवशेष जो थे, पवित्र अवशेष थे, जब राजाओं ने उन पे निर्माण करवाया, स्तूपों का पूजा स्थल के रूप में उन्हें पूजा गया, तब उनकी लोकप्रियता ज्यादा हो गई। और स्तूप जैसे आपका सांची का स्तूप सबसे फेमस है, अमरावती का स्तूप फेमस है, बनारस का स्तूप फेमस है, अलग अलग जगह के। तो ये मिलान करने के लिए था कि कौन किससे समझता है। चित्रकारी की बात करेंगे तो बाघ गुफ नहीं होगा, गुफा होगा, जैसे बाघ गुफा हो गई, अजंता गुफा हो गई, कन्हेरी की गुफा हो गई, ये सभी चित्रकारी से संबंधित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये मथुरा से मिलती है। वैसे तो मथुरा से सबसे पहली बुद्ध की मूर्ति मिलती है, मतलब बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति है, स्थानक मूर्ति इसे हम कहते हैं, खड़ी अवस्था में, वो पहली मूर्ति बुद्ध की मथुरा शैली से मिलती है। और यहीं पे कनिष्क का एक मूर्ति मिलता है जिसमें केवल पूरा शरीर होता है, ऊपर की गर्दन नहीं होती, यानी कि सिर विहीन होती है। दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो ये देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर के अंतर्गत। ये गुप्त पीरियड के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया होगा, गुप्त काल में, जिसमें आपका भितरगांव मंदिर था, दशावतार मंदिर था, ये सारी चीजें। और एक मंदिर और है लाड़का मंदिर, ये चालुक्य बादामी के द्वारा बनवाया गया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था पल्लव काल में। ये कांची कहाँ का है दोस्तों, ये तमिलनाडु का कांची है, जहां पर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा पल्लव काल के दौरान। और एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न, ग्वालियर का एक तेली मंदिर है, इसका जो शिखर है ना वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब द्रविड़ शैली का अगर आपने शिखर नहीं देखा है तो एक बार गूगल कर लीजिए, ठीक है, जो सीढ़ी नुमा बना होता है, या फिर आप लेपाक्षी मंदिर देख सकते हैं, मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं, मदुरई मंदिर देख सकते हैं। साउथ इंडिया के कई सारी साउथ इंडियन मूवीज में जो है कि उन मंदिरों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके जो शिखर बने हुए ना सीढ़ी नुमा एक तरीके से, तो उन शिखर का प्रयोग ग्वालियर के एक तेली मंदिर में किया गया है, जो कि द्रविड़ शैली में है, जबकि यहाँ की नक्काशियां और मूर्तियां नागर शैली में है। अब ये प्रश्न क्यों कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ग्वालियर एमपी में है और जो कि उत्तर भारत का है, और उत्तर भारत में मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में थी और दक्षिण के द्रविड़ शैली में। तो आपको लगेगा ग्वालियर का तेली मंदिर है, नागर शैली लगा दो, यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका शिखर स्पेशली द्रविड़ शैली में बना है और ये अपवाद के तौर पर उत्तर भारत का, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपसे। और इसकी वास्तु शैली में हिंदू बौद्ध वास्तुकला का भी मिश्रण देखने को मिलता है। देखो कन्हेरी की गुफा मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में स्थित है, मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। कई बार यह प्रश्न बनता है कि कन्हेरी की गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हुई हैं। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यहाँ पे बौद्ध मठ अधिकांशतः पाए गए। ज्यादातर कौन से मठ पाए गए? अधिकांशतः बौद्ध मठ। आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है, जो अरावली पर्वत पे स्थित है। पाली ताड़ा एक मंदिर है जो कि एक जैन मंदिर है, ये भावनगर गुजरात में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है और जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है। फिर एक और आती है एलिफेंटा की गुफाएं, जैसे अजंता की गुफाएं मैंने पढ़ाई है, अभी नहीं पढ़ी होगी तो अभी बता दूंगा। एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो यहाँ स्थित मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो राष्ट्रकूट शासकों ने किया है।
अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर एलिफेंट की गुफाएं जो थी, एलिफेंटा गुफा, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया और यहाँ से हमें 7 गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं, यानी उन गुफाओं में मंदिर भी रखे गए थे। तो 5 गुफा मंदिर तो हिंदू धर्म से संबंधित है, मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, और 2 गुफा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 7 टोटल गुफा मंदिर मिले एलिफेंटस गुफा से, जो कि 5 गुफा मंदिर आपके हिंदू धर्म से संबंधित हो गए, भगवान शिव को समर्पित है, और 2 गुफा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, जो भगवान शिव को 3 मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, इसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है और 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था इसका। एलोरा की गुफा पढ़ लो, ये 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ध्यान देना, शैलकृत का मतलब होता है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, कोई अलग से कृत्रिमता नहीं लाई गई इसमें। इनको जो चट्टानें थी, पहाड़े थे, पर्वत थे, उन्हीं को काट काट कर 34 गुफाएं बनाई गई और इसका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया। तो जरा मुझे बताओ, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा दोनों किसने करवाई है? राष्ट्रकूट शासकों ने। एलिफेंटा की गुफा में आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मिलते हैं, लेकिन एलोरा की गुफा में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित जो है कि हमें कलाकृतियां कुछ ना कुछ देखने को मिलती हैं। अभी हम इन 34 गुफाओं को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये प्रश्न कई बार आता है, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा दोनों राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई। एलिफेंटा में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म मिल रहा है, लेकिन एलोरा में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म भी मिल रहा है और 1983 में यूनेस्को में इसको शामिल भी कर लिया गया। अब जैसे गुफा नंबर 1 से 12 तक जाओगे तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कि चित्रकारी देखने को मिलेंगी, वास्तुकला देखने को मिलेगी। ये 1 से 12 तक है। अगर हम आगे बात करें गुफा संख्या 13 से 29 तक तो हिंदू धर्म से संबंधित है और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। तो एक संख्यात्मक बल अगर देखोगे तो 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, लेकिन 30 से 34 केवल 4-5 गुफाएं जैन धर्म को मिली। तो जैन धर्म का ज्यादा विकास राष्ट्रकूट काल में हो नहीं पाया, एलिफेंटा में भी नहीं हुआ और एलोरा में भी कुछ खास विकास नहीं हो पाया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी और ये जैन गुरु थे, इसलिए जो है कि यहाँ पे जैन धर्म के भी मंदिर देखने को मिले। अब कुछ गुप्त काल में निर्मित मंदिर थे, उनके स्थान, जैसे ईंट से निर्मित पहला मंदिर गुप्त काल में भीतर गांव में मिलता है। देखो, पूजा अर्चना करने की जो पद्धति थी, जो पाठ करने की पद्धति थी, यज्ञ आहुति वगैरह देने की जो पद्धति थी, वो सब कुछ गुप्त काल से पहले भी होता चला आ रहा था। चाहे वो हड़प्पा काल में देख लो या वो वैदिक काल में देखो या बौद्ध धर्म में देखो, हर जगह मिल रहा था। परंतु मंदिर निर्माण की जो शैली आई थी, वो मंदिर निर्माण की जो कला विकसित हुई, वो गुप्त काल में विकसित हुई और गुप्त काल के दौरान ज्यादातर जो मंदिर या ज्यादातर जो भी पूजा स्थल बनाए गए वो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर ईंट के द्वारा निर्मित पहला जो मंदिर था वो भीतर गांव में था। कहां पर? कानपुर में। भीतरी मंदिर की बात नहीं कर रहा, वो गाजीपुर में है। भीतरी अभिलेख जहां पर है, भीतर गांव मंदिर की बात कर रहा हूं। और दशावतार का मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर के अंतर्गत, शिव मंदिर भुमरा में स्थित है, विष्णु मंदिर एरण में स्थित है और गढ़वा मंदिर प्रयागराज में स्थित है। अब यहां पर देखो 3 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। जो भुमरा मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव को। एरण मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। देवगढ़ मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है दशावतार मंदिर। यहां पर और डिटेल पढ़ लेते हैं भितरगांव मंदिर की। तो ये कानपुर यूपी में स्थित है, 5वीं-6वीं शताब्दी में बना है और नागर शैली में निर्मित है। भैया उत्तर भारत के मंदिर हैं तो नागर शैली में तो बनेंगे ही। बस ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में, बाकी उसकी नक्काशी मूर्ति वो सब नागर शैली में है। ये अपवाद वाली चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब अजंता की गुफा की बात कर लेते हैं। एलोरा गुफा आपने पढ़ ली, एलिफेंटा गुफा पढ़ ली, कनेरी की गुफा पढ़ ली, बाघ गुफा पढ़ ली, अजंता गुफा पढ़ो। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में औरंगाबाद जिले का नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी जनपद, छत्रपति संभाजी जनपद कर दिया गया। ये गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है और 2nd BC से लेकर 7वीं शताब्दी AD यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक जो है कि निर्मित हुई और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ज्यादातर संबंधित थी। और यहां मूर्तियां एकास्मक पत्थर, ध्यान देना, यहां पे मूर्तियों को एकास्मक पत्थर से निर्मित किया गया। एकास्मक पत्थर का मतलब होता है कि हम एक ही पत्थर में सारी अपनी डिजाइन, अपनी कलाकारी दिखाकर भगवान का निर्माण कर लेना या मूर्तियों का निर्माण कर लेना। ऐसा नहीं कि हाथ के लिए हमने कोई अलग पत्थर को ले आके जोड़ दिया, सिर के लिए अलग, पैर के लिए अलग, ऐसा नहीं है। एक ही पत्थर में पूरा जो है कि महीन कारीगरी दिखाते हुए इसका प्रदर्शन किया गया। और वाकाटक वंश, गुप्त वंश का संरक्षण भी इस गुफा को प्राप्त था। और चाहे एलोरा की गुफा भी बात करें तो ये भी औरंगाबाद में स्थित थी। अब आ जाओ और आगे पॉइंट पढ़ते हैं। सांची स्तूप के बारे में देखो, रायसेन जिले में निर्मित है, मतलब रायसेन जिले में स्थित है।
एमपी में और अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। पांडुलेड़ा गुफा मंदिर गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, 24 गुफाओं की यहाँ पे श्रृंखला का निर्माण है। अमरावती स्तूप की बात करें तो गुंटूर जनपद आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण सातवाहन वंश के द्वारा किया गया है। अमरावती स्तूप, देखो सांची स्तूप की बात करें जो कि अशोक ने निर्मित कराया है। एक और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप से कुछ दूरी पर एक स्तूप बहुत फेमस है, कमेंट करके जरा बताओ। और अमरावती स्तूप सातवाहन वंश के द्वारा बनवाया गया था। हम्पी कहाँ का प्रसिद्ध स्थल है? कर्नाटक का। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा का है। अरिकामेडु पुदुचेरी के है। ये सब सांस्कृतिक स्थल है इन जगहों के। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। फिर से पढ़ो, पुरी में स्थित यानी ओडिशा के पुरी में स्थित जो कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर है ना, वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से नागर शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित था? नागर शैली में। मोढेरा की बात करें जो कि गुजरात में है, इस सूर्य मंदिर को सोलंकी वंश के भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था। देखो, सूर्य मंदिर केवल आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर ही याद नहीं करना है, अलग अलग जगहों पे भी थे। जैसे कश्मीर का भी एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, आएगा वो भी, मुझे याद है, मैंने लिख रखा है। तो यहां पर देखोगे जो मोढेरा का गुजरात का सूर्य मंदिर है, ये सोलंकी वंश के भीम प्रथम ने बनवाया था। जो पुरी ओडिशा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लिंगराज एवं जगन्नाथ मंदिर दोनों ओडिशा में है और नागर शैली में ही निर्मित है। फिर कहूंगा कि उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत की द्रविड़ और उत्तर और दक्षिण भारत की जो मिश्रित शैली है वो आपकी बेसर शैली कहलाती है। अंकोर वाट मंदिर की बात करते हैं जो कि कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण कंपूचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये सूर्यवर्मन नहीं, सूर्यवर्मन। अब होता क्या, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लिखते समय क्या होता है यार कि इतना दिमाग में तनाव रहता है कि भाई कौन सी बातें लिखें, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो वही बाघ गुफ की जगह गुफा होना चाहिए था, बाघ गुफ हो गया। तो ऐसे सूर्यवर्मन नहीं है, सूर्यवर्मन है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में होनी चाहिए। तो कंपूचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली में विष्णु को समर्पित किया। अब यहां पर प्रश्न क्या बनेगा कि जो अंकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया में है, वो जो है कि किस भगवान से समर्पित है? किस भगवान को? तो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। लेकिन अब क्या है, वहां पे ज्यादातर बौद्ध धर्म की जो है कि स्थापना कर दी गई है, क्योंकि कंबोडिया मुख्य रूप से बौद्धिस्ट देश है। तो अब वहां पे इस तरीके की पद्धति नहीं रह गई कि पूजा पाठ इतना बहुत विद्वत हो रहा हो, नहीं, अब बौद्ध धर्म में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो चुका है। बोरोबुदुर की बात करें, ये स्तूप आपको जावा द्वीप पर स्थित है जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। पल्लव कला, जो पल्लव काल में जो 4 महान शासक हुए, उन्हीं के अलग अलग शासन काल में जो 4 निर्माण शैली निकली। तो इसमें देखो, पल्लव कला की राजसिंह शैली का प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, जिसको हम राजसिंह उसका शॉर्ट नेम था। और इस शैली के 3 मंदिर हैं जो महाबलीपुरम से प्राप्त हुए। जैसे एक सोर मंदिर जिसको हम तटीय मंदिर भी कहते हैं, उलक्कानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। ये कौन सी कला है? राजसिंह शैली कह सकते हैं, या इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद जो मामल्य शैली आती है, ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको शुरू किया था। और इस शैली में 2 प्रमुख स्मारक हैं, जैसे मंडप तथा एकास्मक मंदिर देखने को मिलते हैं। मंडप क्या होता है दोस्तों? जो मंदिर के सामने, जो गर्भगृह के सामने जो बना होता है मंडप, जहां पे भजन कीर्तन होता है, पूजा पाठ होती है, प्रसाद वगैरह बनता है, ये मंडप कहलाते हैं। और एकास्मक मंदिर यानी एक ही पत्थर के पूरे मंदिर को बना दिया गया, एक ही पत्थर में तराश के, उसे रथ मंदिर भी कहा गया। और इन रथों को ही सप्त पैगोडा भी कहा जाता। ब्लैक पैगोडा अलग है, सप्त पैगोडा कहा जाता था। और इसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा था, जबकि धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा था। समझ आ गया? अब देखो, सबसे पहली शैली कौन सी आएगी? मामल्य शैली आएगी, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा विकसित की गई। दूसरी शैली आएगी राजसिंह शैली, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पे क्रोनोलॉजी की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी बाय मिस्टेक, इसको मुझे ऊपर लिखना था, लेकिन ये बाय मिस्टेक हो गया। अब आ जाते हैं मंदिरों का कालक्रम। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में पूछा था। जैसे अभी मैंने आपको बताया सप्त पैगोडा, जो कि मामल्य शैली में बनी है 640 से 674 ईस्वी में। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जरा मुझे ये बताओ, महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया ना, तो ये तो मामल्य शैली के बाद ही आएगा। तो हम इसको यहां से करेंगे, सप्त पैगोडा का मामल्य शैली 640 से 674, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 674 से 800 यानी राजसिंह शैली। फिर बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल शासकों ने बनवाया। चोल कौन थे? पल्लव के जो है कि सामंत थे, तो राजराज प्रथम ने बनवाया। और गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, जो राजराज प्रथम का बेटा था। तो ये मंदिरों का कुछ शासकों के कालक्रम के अनुसार आपको पता होना चाहिए।
अभी यहाँ पे देखो ये नागर बेसर शैली के बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, तो आपको पूरा ही मिलेगा, कुछ छोड़ा नहीं गया है। बेस नगर की बात करें जो एमपी में, ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी, भागवत धर्म से संबंधित है, और भागवत धर्म मुख्य रूप से विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भाजा गुफा किसे है? तो पुणे जिले महाराष्ट्र में, पुणे जो जिला महाराष्ट्र बौद्ध धर्म के वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण माना था भाजा गुफा है। भांजा गुफा भी कई जगह लिख के आता है। सित्तन वासल गुफा जो कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था, जैन धर्म से संबंधित थी। तक्षशिला पेशावर प्राचीन शिक्षा का केंद्र है जो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में है। सोनगिरी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यहाँ 103 जैन मंदिर हैं और दिगंबर जैन से संबंधित हैं। दिगंबर जो धर्म है, श्वेतांबर दिगंबर, ये जैन धर्म से संबंधित है और ये प्रश्न आपके एमपी पीसीएस में सीधे पूछे जाते हैं। मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली और इन दोनों का मिश्रण होती है बेसर शैली। सबसे पहले हम नागर शैली को पढ़ते हैं जिसका विस्तार उत्तर भारत में होता है। द्रविड़ शैली का विस्तार दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से शुरू होकर तमिलनाडु तक पूरा जाता है। और बेसर शैली नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण है और इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसको गुजरात के चालुक्यों ने सबसे ज्यादा जो है कि विकसित किया। एक वर्ड आता है कई बार पंचायतन शैली, मैंने मेंस के दौरान आपको पढ़ा रखा है, मेंस के दौरान, कि पंचायतन शैली किसे कहते हैं। तो मंदिर निर्माण की शैली थी और इसमें मुख्य मंदिर के चारों कोने पे लघु मंदिर होते थे। जैसे मान लो कि ये आपका मुख्य मंदिर है, ठीक है, जिसमें भगवान की स्थापना की गई गर्भगृह की, तो इसके चारों कोने पे कोई छोटे छोटे मंदिर होते थे। आज भी आप जाते हो, जैसे भगवान शिव के मंदिर जाते हो तो चारों कोने पे कहीं गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, कहीं हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, या कहीं पर जो है कि शिव जी की और भी अन्य मूर्तियां रखी जाती हैं। तो इन्हीं को पंचायतन शैली कहते हैं। और मैं आपको बता दूं जो खजुराहो के मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर या मांगतेश्वर, ये सभी पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है। ध्यान देना, अजंता की गुफा संख्या 26, याद करो ऊपर मैंने पढ़ाया था ना, तो महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है। इसमें ऊपर की ओर दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं कि कैसे उनके महापरिनिर्वाण पे उनके जो फॉलोअर्स थे वो कैसे दुख को प्रकट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा था ना कि चोल, चालुक्य, पल्लव सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य और संगम युग साम्राज्य, ये सभी को अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो अब यहाँ पे दक्षिण भारत के सारे पॉइंट को एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संगम युग में जो 3 अलग अलग जो सभाएं हुई थी उनकी बात करते हैं। देखो, एक संगम वंश आपने सुना होगा ना, जो 1336 ईस्वी के आसपास जो है कि हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर संगम उनके पिता का नाम होता है, तो संगम वंश वहां पे होता है। फिर वहां पे सालुव, तुलुव, अरुविडु, ये सारे वंश आते हैं जिसमें अच्युत देवराय आप देखते हो, देवराय द्वितीय देखते हो, कृष्ण देवराय देखते हो, ये सारे अलग वंश हैं। और इनकी लड़ाई सामान्यतः बहमनी वंश से हुई थी, हसन गंगू वाला। वो मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, ध्यान देना, क्योंकि वो मिडिवल हिस्ट्री का पीरियड है और मैं तो अभी एंशिएंट पीरियड में चल रहा हूं ना। संगम युग की बात कर रहे हैं जहां पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो साहित्यकार हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, उनका एक सम्मेलन होता था, संगम जैसे नाम दे दिया गया। तो जो पहली बार संगम हुआ था वो स्थान मदुरई था आपका, और ऋषि जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी पहले संगम की। दूसरे संगम को जो कपाटपुर में आयोजित हुआ था और अगस्त ऋषि और तोलका पियर के द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता की गई थी। और तीसरा संगम जो मदुरई में हुआ था, नक्कीरर ने, किसने? नक्कीरर ने जो है कि इसका आयोजन किया था, यहां तक मतलब अध्यक्षता की थी। अब आ जाओ चोल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं एक एक पॉइंट को। देखो, चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें, चोल साम्राज्य की स्थापना देखो विजयालय ने की थी। आपके दिमाग में हमेशा राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक, ऐसे ऐसे जो है कि शासकों के नाम रहते हैं, लेकिन इनके संस्थापक विजयालय ने की थी। और पल्लवों के ये सामंत थे। मैंने ऊपर अभी मंदिर निर्माण कला के बारे में बताया था ना, इसको जरा यहाँ पे देखो, ये सप्त पैगोडा, मामल्ल शैली, महाबलीपुरम तटीय मंदिर, ये सभी जो है कि पल्लव काल के थे। और इन्हीं के जो सामंत जब आगे शासन करने आते, बृहदेश्वर मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम, जो कि राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम ने, मतलब इन लोगों ने बनवाया था। ठीक है, तो ये इसी क्रोनोलॉजी के साथ आपको देखना है कि पल्लवों के सामंत थे, पांडव के नहीं। चोल, चेर, पांड्य अलग हैं। ठीक है, ये चोल के तो समकालीन होते, चोल, चेर, पांड्य, लेकिन मैं पल्लव की बात कर रहा हूं। और 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर लिया विजयालय ने और तंजौर को राजधानी बना ली, जिसको हम तंजावुर भी कई बार पढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं
तो इसका एक अन्य नाम भी है राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि इसकी स्थापना राजराज ने की थी, राजराज प्रथम ने की थी। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में की थी। इस मंदिर में नंदी की एक एकात्मक विशाल मूर्ति बनी हुई है और यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। भाई दक्षिण भारत का मंदिर है तो द्रविड़ शैली में तो बनेगी, और एकात्मक विशाल मूर्ति है, अर्थात नंदी को बनाया गया केवल एक पत्थर में तराश तराश के। चोल प्रशासन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया, ग्राम स्वशासन पर बल दिया, इनकी स्वायत्तता पर बल दिया था। आगे देखते, चोलों की राजधानी तंजौर थी, साथ ही उरैयूर और गंगैकोंडचोलपुरम, उरैयूर और गंगैकोंडचोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन पर विस्तृत विवरण हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख से प्राप्त होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न बनता है कि चोलों की जो स्थानीय स्वशासन पद्धति थी या ग्रामीण प्रशासन पद्धति थी, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख से प्राप्त होती है। और यह केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त प्रशासन था, यानी इस पर किसी भी प्रकार का केंद्रीय सत्ता या राजाओं का नियंत्रण नहीं था। ये अपने स्तर पर ग्रामीण शासन को पूरा देखते थे। चोलकालीन ग्रामीण विधि को या गतिविधि को देखरेख करने के लिए वारियम नाम की एक समिति हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें उद्यान प्रशासन से संबंधित टोट्टा वारियम होती थी, वार्षिक समिति समत्स्वर वारियम, तालाब समिति एरी वारियम, स्वर्ण समिति पोन वारियम। वारियम मतलब एक समिति का हो गया और जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थी, और ये सारी की सारी गतिविधियां देखती थी ग्रामीण स्तर पे। चोल शासकों ने अपने समकालीन पांड्य और चेर शासकों को पराजित करके प्रभुत्व स्थापित किया था पूरे दक्षिण भारत के इस रीजन में, जो केरल और तमिलनाडु वाले जो रीजन में विकसित थे। चोल काल की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर मूर्ति नटराज शिव की है। यह प्रायः चतुर्भुज और कांस्य से निर्मित है, यानी कि चतुर्भुज भी बनी हुई है और कांस्य से निर्मित भी है। ये वही नटराज शिव की मूर्ति जिसको आदर्श स्थापित करते हुए भारत मंडपम के सामने बनाया गया बहुत बड़े स्तर पे। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, और दक्षिण की ओर मुख किए हुए प्रतिमा इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं, जो नटराज मूर्ति नृत्य है, जो नटराज नृत्य है वो कौन कर रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं, और इसमें उनके कई अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे हाथों का एक अलग तरीके से लहराना, हाथों में जो वस्तु है, या फिर पैर का जो संरचना बनाई गई है, इन सभी के अपने आप में एक अर्थ है। क्या है? एक अपने आप में एक मीनिंग है इनके। तो इसको देखो, नटराज नृत्य शिव मूर्ति से संबंधित है, जो नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऊपरी दाएं हाथ में जो डमरू है वो ध्वनि के सृजन का प्रतीक है। कई बार आप जब मूवी थिएटर में बैठते होगे, देखो मैं क्या करता हूँ ना, जब भी यार मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो अपने जो स्टडी होती है ना उसे डेली के जो कंसिक्वेंसेज होते हैं या डेली जो भी रूटीन होती है डेली लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं से कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, लेकिन कई ऐसे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी शुरुआत कुछ डमरू से करते हैं। मतलब डमरू से ऐसा लगता है कि वहां से शंखनाद निकल रहा, ध्वनि निकल रही हो, तो ये इसी का प्रतीक होता है। ठीक, ऊपरी दाएं हाथ में जो डमरू है वो ध्वनि सृजन का प्रतीक है। खासकर जो आप तमिलनाडु वाले रीजन की जो मूवी देखोगे साउथ इंडियन, उनकी शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। बाएं ऊपरी हाथ में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है, किसको जलाएगी? बुराइयों को जला देगी। दूसरा दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है। दूसरा बायां हाथ मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, क्योंकि टोटल उनके 4 हाथ दिखाए गए। अर्धनारीश्वर के रूप में ये दाहिने कान में पुरुष का कुंडल पहनते हैं और बाएं कान में महिला का कुंडल पहनते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर भी है। शिव और पार्वती के रूप में चोल शासक कुलोत्तुंग के शासन में 1077 ईस्वी में एक दूत मंडल चीन गया था, और जिसमें 72 व्यापारी शामिल थे। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि किस चोल शासक ने चीन में अपने एक दूत मंडल को भेजा था? तो भैया कुलोत्तुंग ने जो एक भेजा था। एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना, सबसे पहले हमें जो ग्राम पंचायत या ग्रामीण शासन है उसकी जानकारी किस चोल शासक से मिलती है? तो परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख से मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया। चोल दक्षिण भारत में अपनी नौसैनिक शक्ति या क्षमता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी अपनी नौसैनिक क्षमता बहुत मजबूत थी। ये अश्व शक्ति, गज शक्ति, पैदल शक्ति के बल पर ही श्री विजय, सिंघल, मालदीव पर विजय प्राप्त कर चुके थे। श्री विजय जो कि थे, और सिंघल जो कि आपका तमिलनाडु और श्रीलंका वाला रीजन था, मालदीव वगैरह, इन सब पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। चोल का जो महान शासक था राजेंद्र प्रथम, वैसे तो राजराज प्रथम भी बहुत योग्य शासक था, लेकिन उसने सिंघल पे यानी श्रीलंका पे पूरी विजय हासिल नहीं की थी। ठीक है, ये राजराज प्रथम का पुत्र था, इसने पूरे श्रीलंका को विजय कर लिया था। बंगाल की खाड़ी को जीतकर इसने चोल झील का स्वरूप बना दिया, यानी पूरी बंगाल की खाड़ी को इसने कहा कि चोल साम्राज्य के अधीन हो गई है, और ये चोल साम्राज्य की एक झील है।
ठीक। और 1017 में संपूर्ण सिंघल यानी श्रीलंका को ही जीत लिया इन्होंने पूरा का पूरा। पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से इसने गंगा घाटी में अभियान किया और यहाँ पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में गंगैकोंड उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नाम की नई राजधानी की स्थापना की और यहीं पे चोल गंगमम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। तो सोचो, इस व्यक्ति ने, राजेंद्र प्रथम ने, चोल शासकों का सबसे महान शासक था चोल शासकों में, जिसने बंगाल की खाड़ी को झील बना दिया चोलों की और उत्तर भारत में गंगा नदी के जो है कि जल को प्राप्त करने के लिए महिपाल को हराया, गंगैकोंड की उपाधि धारण की, गंगैकोंड चोलपुरम नाम की राजधानी बनाई और चोल गंगम नाम से जो है कि एक तालाब का निर्माण भी कराया। तो ये पूरी कहानी सिनेरियो आपको पता रहना चाहिए। एक और चोल शासक आते हैं, चोल शासक अरिमोली वर्मन। यह परांतक द्वितीय का पुत्र था। इसका अन्य नाम राजराज प्रथम भी था, जो 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर इसने विजय प्राप्त की थी और शैव मतावलंबी था तथा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। इसने जल सेना, स्थायी सेना को प्रारंभ किया था। इसने जल सेना और स्थायी सेना को प्रारंभ किया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता ही दे दी। जिस राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था, कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि भैया तुम अपना शासन स्वयं करो। यानी श्रीलंका का राजा उस समय विजय बाहु था, जिसको कुलोत्तुंग प्रथम ने स्वतंत्र कर दिया। और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार विरेपे रुमाल के साथ किया था। यार नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ कई बार। तो इसके लिए एक मूवी देखना आप लोग, पोन्नी सेल्वम करके एक मूवी आई थी, याद होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आया था, ठीक है। पोन्नी सेल्वम बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है। काफी कुछ आपको सिंगली और जो हमारे चोल साम्राज्य थे उनके बीच में संबंध के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी है वो। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कला का प्रारंभ किया, जिसमें विजयों का विवरण मिलता था, जैसे राजराज प्रथम ने किया, राजेंद्र प्रथम का विवरण मिलता था। क्योंकि पहले जो मंदिर हुआ करते थे, जो गुप्त पीरियड में बनते थे या जो आगे आने वाले गुप्तोत्तर पीरियड में बनते थे, उसमें सामान्यतः गुप्त पीरियड में जो मंदिरों की दीवार होती थी उसमें भगवान के चित्र बने होते थे, देवताओं के चित्र बने होते थे या देवताओं से संबंधित कोई कहानी लिखी होती थी। लेकिन चोल शासकों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा यार कि जनता कुछ नहीं करेगी तो कम से कम मंदिर में तो आती ही आती है। अब भाई राजा कितना पराक्रमी है, कितना पराकाष्ठा वाला है, कितना जो है कि तेजस्वी है, कितना शक्तिशाली है, इसका विवरण बार बार राजा जो है कि अपना शंखनाद करा के या जो है कि ढिंडोरा पीट के नहीं करेगा। उसने मंदिर में ही लिखवाना शुरू कर दिया कि प्रजा यहाँ पर आती ही आती है, चाहे वो फंक्शन की वजह से है, शादी विवाह की वजह से है, मुंडन की वजह से है, या व्यापार की वजह से है, मेले की वजह से है, या सब कुछ छोड़ो, अपने दुख दर्द को कम करने के लिए ही आएगा। तो आएगा तो अपने राजा की जो उपलब्धियां हैं, जो विजय गाथा है, उनको पढ़ेगा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करेगा। तो ये एक नया माध्यम निकाला यहाँ पर इन्होंने कि मंदिर में भी जो है कि अभिलेखों का उत्कीर्ण करने लगे थे लोग। एक शब्द आता है इस दौरान चोल शासकों में, एरीपट्टी, जो कि भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया गया था। अर्थात एरीपट्टी एक भूमि है जिससे मिलने वाला जो भी राजस्व था वो मुख्य रूप से ग्राम जलाशय के लिए निर्धारित किया गया। घटिका क्या था? मंदिरों के साथ जो संबद्ध विद्यालय होते थे, जिसमें गुरुकुल पद्धति होती थी कि वहां पे गुरु जो है कि शिक्षा वगैरह देते थे। तन्यूर क्या था? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम के जो संघ होते थे उनको गठित किया गया था और जिसे तन्यूर या तुकर्रम भी कहते थे। मणि ग्रामम और नाना देशी कहते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने वाला यह व्यापारी संघ हुआ करता था। मणि ग्रामम और नाना देशी, ये भी शब्द पूछे जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित शासक है। इन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया और इसकी जानकारी का स्रोत ऐहोल अभिलेख है। और ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी, रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय का इसमें इतिहास मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत है और यह लिपि जो है इसकी ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि आपको पता है दाहिने से बाएं साइड में लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। इस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी का वर्णन भी है। इस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी का वर्णन है। हर्षवर्धन के साथ युद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं इसमें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जो दक्षिण भारत की ओर अभियान कर रहा था उसको रोकने का प्रयास किया और सफल रहे। तो ऐसा बताया जाता है इस अभिलेख में। चालुक्य वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी थी कर्नाटक के वातापी नामक प्राचीन नगर में, जिसको बादामी भी कहा जाता था। यहाँ पर महिलाओं को उच्च पद भी दिए जाते थे। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव शासक थे। तोलकापियम के रचनाकार तोलकापिय ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। यह ऋषि अगस्त्य कौन थे भैया? जिन्होंने पहली संगम
की जो है कि अध्यक्षता की थी, और तोल्कापियर ने स्वयं दूसरे संगम की अध्यक्षता की थी। और ये किसके शिष्य थे? ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। और ये जो तोल्कापियम इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ये मुख्य रूप से काव्य और व्याकरण से संबंधित है, जो कि तमिल व्याकरण है। और आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं और उनके प्रसंग पढ़ने के किस पे आधारित है। जैसे तिरुकुरल की बात करेंगे तो ये दर्शन पे आधारित है, तोल्कापियम की बात करेंगे तो ये व्याकरण पर आधारित है, शिल्पाधिकारम की बात करेंगे तो प्रेम कथा पर आधारित है, मणिमेखले की बात करेंगे तो वणिक यानी एक व्यापारी की कथा की बात करता है। शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी और यह एक महत्वपूर्ण संगम साहित्य है, संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य भी माना जाता है शिल्पाधिकारम। तिरुमुराय ग्रंथ क्या है? ये शैव संतों का लेखन संग्रह, यानी कि जितने भी शैव संत होते थे जो नैनार मतलब परंपरा से संबंधित थे, नैनार धर्म से, तो इनके जो भी लेखन थे उनका ये संग्रह है। तमिल भाषा में शिव की स्तुति की जाती थी, भगवान शिव को पुकारा जाता था, भगवान शिव की प्रार्थना की जाती थी, याचना की जाती थी तमिल भाषा में। और इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है या समझा जाता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद है, इसके बाद इसको पंचम वेद भी कह दिया जाता है। यह तमिलनाडु में शैव दर्शन का आधार भी है, या तमिलनाडु में शैव दर्शन का आधार भी है। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर पुदुचेरी में स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में इसे ही पुडुके कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है उसमें इसी अरिकामेडु को पुडुके कहा गया है। और यहाँ से रोमन वस्तुओं की प्राप्ति होती थी, जो भारत रोमन के मध्य घनिष्ठ संबंध बताते थे। रोमन जो प्लाला नहीं होगा, यहाँ पे प्याला होगा, ठीक है। रोमन लैंप, रोमन प्याला, शराब के लिए जो कलश प्रयोग किए जाते थे, या एम्फोरा जार भी इनको कहा जाता था, ये सभी चीजें अरिकामेडु से मिलती थी। आगे, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उल्लेख है, अन्य किसी वंश का उल्लेख नहीं है। जरा मुझे आप लोग कमेंट करके यार बताओगे कि अशोक के किस अभिलेख में या किस शिलालेख में इन पड़ोसी राज्यों का जिक्र किया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि इन राज्यों को छोड़ के पूरे दक्षिण भारत में अशोक या मगध साम्राज्य का विस्तार था। मैंने पढ़ाया था मौर्य साम्राज्य में, और कहा भी था कि वहां पे प्रश्न बनता है। तो जरा कमेंट करके बताओ कौन सा शिलालेख था। कुरल ग्रंथ की बात करें, तमिल साहित्य का बाइबल इसको माना जाता है, या लघु वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को मुप्पाल भी कहा जाता है। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। कंबन द्वारा रचित तमिल रामायण तमिल भाषा में स्थित है। संगम कविताओं में वर्णित वट किरुतल प्रथा एक संगम कविताओं में मिलती है। और इसका क्या मतलब है? यह एक तमिल अनुष्ठान है, ध्यान देना, यह एक तमिल अनुष्ठान है जिसमें युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करने का एक तरीका है। यानी अगर कोई राजा युद्ध स्थल में हार जाता है या पराजित हो जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है वट किरुतल प्रथा में, कि भैया फिर उसको आमरण अनशन पे रख दिया जाता है और उसकी अनुष्ठान करके उसका मृत्युवरण कर दिया जाता है। भैया अब आप आमरण अनशन करते हुए मरोगे और आप जो है कि अब राजा नहीं रहोगे। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन देखने को मिलते थे, जैसे मणिग्रामम, नाना देसी जो कि विदेशों से व्यापार करते थे, वलंजियर, वलंगे, इदेंगे, ये सभी होते थे। और चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। ध्यान समझो, चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्राम थे वो चतुर्वेदी मंगलम कहे जाते थे। और तो और तकोल्लम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ भैया? तकोल्लम का युद्ध ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया, तकोल्लम का युद्ध। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ संगम काल में उरैयूर, क्या होता था ये उरैयूर, इसको देख लेते हैं। देखो, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित था। संगम काल में जो उरैयूर था ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित था। सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राजा की या पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मधुरा थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो वर्णित बंदरगाह है वो कौन कौन से पश्चिमी तट पर? नौरा, तोंडी, मुसरी, नेलिसंडा। अब ध्यान देना, ये मान लो पुस्तक ना भी पूछे आपसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये ना भी पूछे तो कई बार आपसे पूछता है कि पश्चिमी तट के जो प्राचीन काल में जो बंदरगाह थे उनके नाम बता दो। तो नौरा, तोंडी, मुसरी, नेलिसंडा, ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कोन को मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है दोस्तों। संगम का जो तात्पर्य है वो कवियों की गोष्ठी से है, और इन गोष्ठियों में कवियों के द्वारा रचा गया इतिहास या साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। तो भैया मैंने पहले ही बताया था आपको कि संगम का तात्पर्य जो कवि हुआ करते थे, जो रचयिता हुआ करते थे, जो लेखक हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, वो एक जगह पर एकत्रित होकर जो है कि कुछ बातें करते थे, कुछ ज्ञान करते थे, कुछ शास्त्रार्थ करते थे, उसी को संगम कह दिया जाता था।
तो इसी में लिखा गया जो साहित्य होता था वो संगम साहित्य होता था। तीनों संगम आयोजित हुए थे, पांड्य राज्यों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। जो 3 संगम आयोजित हुए, जिसमें अगस्त ऋषि ने भी अध्यक्षता की थी, तोलकापियर ने भी अध्यक्षता की थी, पहले हमने पढ़ा इसको, इनको संरक्षण पांड्य राजाओं के द्वारा दिया गया है। मुजरिस क्या था? केरल का पत्तन था। कोरकई बंगाल की खाड़ी में पांड्यों का बंदरगाह था। पुमपुहार तमिलनाडु का पत्तन था। अब देखो पश्चिमी घाट में आपको नौरा, तोंडी, मुसरी, नेलसिंडा। मुसरी कहां पे है? केरल में है। मुजरिस केरल का पत्तन, कोरकई और पुहमपुहार, पुमपुहार कह दो, ये दोनों ही पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। अब आ जाओ कुछ वंश और राजधानियां, जैसे चालुक्य की राजधानी वादामी या वतापी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, हर्षवर्धन की कन्नौज, पांड्य की मदुरई या मदुरा। हालांकि हर्षवर्धन की थानेश्वर भी थी, लेकिन बाद में उसने कन्नौज कर ली। कुछ राजवंश हैं कालक्रम अनुसार, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा पल्लव सत्ता की स्थापना की गई थी 600 से लेकर 630 ईस्वी में। आगे गोपाल के द्वारा पाल वंश जो था, पाल राजवंश, उसकी स्थापना 750 से 770 में की गई। परांतक प्रथम के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी 907 से 953 में। राजवंश और राजधानी, जैसे चोल की राजधानी तंजौर, चेर की राजधानी वांची या केरल, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। अब आपके दिमाग में आया सर अभी तो मैंने पढ़ा पांड्य की राजधानी मदुरई या मदुरै थी, और आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, हाँ बिल्कुल अलग है। हाँ ठीक है। पल्लव शासकों का कालक्रम, महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि स्थापना करते हैं, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 68, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। ये कुछ प्रमुख शासक हैं। चालुक्य शासक कुमार पाल ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया, वह क्योंकि स्वयं जैन मतानुयायी था, और जैन साम्राज्य सामान्यतः एक छोटी सी चींटी के भी मृत्यु होने पर या दुखी होते हैं, मतलब इस तरीके से हत्या मानते उसे, तो वो तो पशु वध को तुरंत रोकेंगे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, और कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। फिर से समझो, कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी, कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, और कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। मोटुपल्लू मतलब मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश एक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है जो काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण था। इस पत्तन से कपूर, गुलाब मतलब गुलाब जल, हाथी के दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि का आयात निर्यात होता था। यह भी एक बंदरगाह था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापारिक संबंध का प्रारंभ संगम काल में चेर राजवंश के साथ हुआ। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन एमपी में। बेलूर मठ हावड़ा में स्थित है। बेलूर मठ यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब? 1897 ईस्वी में। और दक्षिण में मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहा जाता था, जिसको आप गोपुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये गोपुरम भी कहा जाता था। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। देखो मेरे भाई, टोटल 57 में पेज कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 58 पेज पर आ चुके हैं। 64 पेज हैं, यानी अब बचते केवल 6 से 7 पेज। तो कोशिश करना यार कि वीडियो लंबी भी हो ना तो पूरी देख लेना, क्योंकि ये आप ये मान के चलिए पूरी की पूरी बुक वाली पुस्तकें हैं जो किताबें जनरली आपको याद नहीं होती हैं, और ये किताबें यहीं से मैं याद करवाऊंगा। उनके साथ जो एक आध स्टोरी जो कनेक्ट करूंगा ना आपको कि हाँ ये इस समय के हिसाब से लिखी गई थी, इस समय राजवंश थे, ये सारी चीज तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप वीडियो मिस करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो हो सकता है 1 आध घंटे की भी होगी, लेकिन अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 3 पेज नहीं पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे 7 पेज पढ़ा के खत्म कर दूंगा, ताकि एंशिएंट के बाद हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।